ये निश्चित है कि जितना बहुमत पहला आया था वो उतना बहुमत नहीं आएगा। ऐसी हालत में पहुंचा दिया, उससे कोई रिबेट नहीं, तुमने महंगाई पहुंचा दी ऊपर। जो गरीब है वो तो पहले गरीब है ही, उसको तो आप राशन दे रहे हो, लेकिन मीडियम क्लास को आप क्या दे रहे हो? आप लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। इतना तानाशाही नहीं होना चाहिए। पहले अखिलेश के राज में ये कह रहे हैं यूनिट फ्री कर दूंगा। अरे जब बिजली नहीं दोगे तो यूनिट फ्री क्या फायदा हमें? नमस्कार, मैं नुपुर बर्नवाल और मैं मौजूद हूँ इस वक्त कैमरामैन आशीष के साथ ग्रेटर नोएडा में। और इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि इस बार यूपी चुनाव में वो किसे जिताना चाहते हैं, किसकी सत्ता में किसको देखना चाहते हैं। इस बार बाईसाइकिल आएगी या फिर कमल का फूल खिलेगा? आइए जनता से पूछते हैं और उनकी राय लेते हैं कि वो किसे सरकार में देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? यूपी में किसकी सरकार? बीजेपी की। क्यों? भाजपा के क्या अच्छे काम है? अच्छे काम बहुत है। नौकरियां कहाँ मिली? किसे नौकरी मिली? सारे जो एमबीए करके बैठे हैं लोग वो पकौड़ी तल रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं इतना पढ़ाई लिखाई करके, उसका क्या? उनको तो नहीं कुछ मिला। उनको कुछ नहीं मिला, तो फिर भी आप योगी सरकार लाएंगे और चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अगर बड़े हों, जो भी बड़े हो चुके हैं, या जैसे भी जितने भी युवा हैं उनको नौकरी ना मिले, वो घर में बैठे रहें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले योगी सरकार ने। अब जब सब वही दे रहे हैं तो हमें अकेले मेरे देने से होगा? जब सबके देख रहा हूँ कि दे रहे हैं उन्हीं को, तो मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहिए? भाजपा की। भाजपा। अपना नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह। अच्छा, तो भाजपा ने क्या अच्छे काम किए हैं? भाजपा ने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, मकान बनवाए हैं, पेंशन और बहुत काम करे हैं भाजपा ने। रोजगार तो दिया नहीं। हाँ, तो रोजगार कौन सी सरकार दे रही है बताओ? कौन सी सरकार ने रोजगार दिया है? वादा तो भाजपा ने किया था रोजगार देने का। वादा किया था, लेकिन लॉकडाउन की समस्या आ गई, तो उसमें जनता क्या करे, युवा क्या करे? उसकी जब लॉकडाउन नहीं है तब कितनी नौकरी दी? जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले कितनी नौकरियां दी? हाँ, कुछ कारण होंगे, समस्या आई सरकार के सामने तो। लेकिन हमारे यहाँ तो भाजपा आज ही। अच्छा, हाँ, भाजपा। तो सपा किससे नाराज है आप? सपा से खुश नहीं है इसके काम से? ना ना ना, भाजपा। सपा ने क्या किया ऐसा? सपा ने भी ठीक करो काम, लेकिन भाजपा सरकार बढ़िया है। अच्छा, क्या बढ़िया काम कर? मजदूर के लिए सबसे बढ़िया है भाजपा। बट किसान तो फिर खुद ही आंदोलन कर रहे थे और भाजपा ने उसका विरोध किया। किसान भी तो वोट दे रहे हैं, किसान वोट दे रहे हैं, हम भी किसान हैं, ये सब किसान ही खड़े हैं। अच्छा, हाँ? तो भाजपा को ही जिताओगे? हाँ जी, हाँ जी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? ऑलवेज योगी। क्या अच्छा काम किया योगी ने? काम आप देख सकते हो कहीं भी, हाँ, आजकल कोई भी रात को, देखूं मैं काम? पहले लड़के को निकलना का इतना मुश्किल था, अब देखो अभी भी सब तो लड़की सेफ है। निकलती है, उसका बलात्कार कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, सबूत नहीं, मिटा अब दिए हमें तो जाते खबर हैं। मिलती नहीं। तो आप न्यूज़ देखते नहीं? बुलंदशहर में तो अभी हुआ है, 10 दिन पहले की बात है ये। कब? बुलंदशहर में, आपका यूपी में ही बुलंदशहर है ना, वहाँ पर बलात्कार हुआ, शव जला दिया गया रात के रात और फिर सबूत मिटा दिए गए। तो फिर मुजरिमों को भी तो पकड़ा गया उसमें, आपने खबर पूरी नहीं देखी होगी वो। तो फिर जलाया क्यों गया? सबूत मिटाने के लिए जलाया क्यों गया? अरे वो तो मुजरिमों ने जलाया था, सरकार ने थोड़ी जलाया उसको। सरकार नहीं जलाया, पुलिस ने आने से जलाया। कम है का नहीं मुजरिम रेट? कुछ कम नहीं है। आपको किसने बोला? आप बताओ क्या कम है, बताओ क्या सब अच्छा कुछ किया कम है, सरकार ने? बिल्कुल सब कुछ कम है। अच्छा क्या किया सरकार ने? अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हो, एयरपोर्ट बना भी मोदी ने, मैं फ़ोन में दिखाता हूँ आपको। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया अब न्यूज़ में, मतलब ये है रोड क्या वगैरह। बना? अपना नाम बताइए। रोड वगैरह बना रखे हैं बढ़िया, बीजेपी काम बढ़िया कर रही है, योगी गुंडागर्दी कम हो गई है इलाके में, और कंपनियां वगैरह नोएडा एरिया में, गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, तो उसको देंगे ना लोग। रोजगार हम हरियाणा से हैं, यहाँ रोजगार कर रहे हैं इस करके, तो बेनिफिट एक मौका अखिलेश या फिर बसपा को भी तो मिलना चाहिए, बहन जी को भी तो एक मौका मिलना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन राज में गुंडागर्दी हो, जो काम करेगा उसको एक मिलेगा बार मौका एक तो। बार भी कर्फ्यू कहीं नहीं लगा पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, कह रहे मोमडन ने डरा जाता था, कि मोमडन बीजेपी आगे डरा, कहीं हुआ दंगा कोई? हाँ। ये बात नाम क्या है आपका? रजत भारद्वाज नाम है मेरा, हाँ, यूपी का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ का। बाबा का राज है, बढ़िया चल रहा है, राशन बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर किसान- प्रदेश में किसकी सरकार से, योगी सरकार के काम से खुश हैं आप? बिल्कुल 100% जी खुश हैं, और बीजेपी ही आएगी। अच्छा, कोई दंगा नहीं, सब अमन है, चैन है, कोई दिक्कत नहीं उत्तर प्रदेश में। दंगे तो इतने हो रहे हैं, बीजेपी दंगे? आंकड़े बताओ बताते हैं कि 29,000 दंगे हुए हैं 2017 से 2020 एक भी तक दंगा में। नहीं है। मुजफ्फरनगर कांड देख लो सपा की सरकार में, और तुम बाबा की सरकार में बता दो कौन सा कांड हुआ है? एक भी नहीं हुआ। हाँ, सबसे बढ़िया राम मंदिर हो गया,
राम मंदिर में तो उससे क्या फायदा हुआ? राम क्यों मंदिर फायदा? बना हमारे अरे हमारे भगवान है, पूजते हैं। हाँ। राम मंदिर फायदा नहीं है हमें, चलो ठीक है, मंदिर बनवा दिया पूजते उन्होंने, नहीं हमारे वो, बिल्कुल। फिर तो क्या हो गया? उन्होंने बोला अच्छी गवर्नमेंट चला रही है, चला रहा है बाबा, अच्छी गवर्नमेंट चला रहा है, ना कोई झगड़ा है। हाँ जी, ना कोई झगड़ा है, प्रदेश में काम भी अच्छे हो रहे हैं, सबसे बढ़िया बात तो ये है जी। तो योगी ने जो वादा, यहाँ पर रहने वाले बोल रहे हैं अच्छी सरकार है, तो फिर और क्या चाहिए? जनता क्या चाहती है? आप लोग काम कर रहे हो तो किसी और को क्यों दे बताओ। हाँ, लेकिन नौकरी तो नहीं दी ना उन्होंने, ये तो गलत किया ना। पहले कौन से कलेक्टर थे जी? पहले तो ऐसे कर रहे थे कौन से? मेरे पापा पहले सरकारी नौकरी थे, मैं भी सरकारी नौकरी था, आज भी ऐसा हूँ, पहले ही वैसे था, क्या दिक्कत है? लेकिन जो एमबीए करके बहुत सारे छात्र ऐसे बैठे हैं, अभी रेलवे के छात्र जो थे उन्होंने आंदोलन किया, क्यों किया? पहले नहीं थे छात्र, पहले छात्र नहीं थे क्या? हाँ, बिल्कुल। वो तो पूरे कितना हिंदुस्तान आंदोलन पता तो नहीं है, किया ना किसी ने। किसी को सबको नौकरी सरकारी नहीं मिल सकती है, ये सबको पता है। कोई भूखा नहीं मर रहा, सब जॉब कर रहे हैं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। उत्तर प्रदेश में बढ़िया अमन चैन है, सबसे बड़ी बात ये है। और रोड में 12 बजे निकल जाओ रात को, कोई डर भय नहीं है। आधी रात जंगल में चले जाओ ट्यूबवेल पे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रात में लाइट आया करती जंगल में, अब वो वाली कहानी नहीं है, दिन में लाइट आती है बढ़िया। और लाइट की इतनी बड़ी सुविधा है, 18 घंटे गांव क्षेत्र में लाइट आ रही है। इससे बढ़िया क्या होगा जी? पहले अखिलेश के राज में ये कह रहे हैं यूनिट फ्री कर दूंगा, अरे जब बिजली नहीं दोगे तो यूनिट फ्री क्या फायदा हमें? तो अखिलेश ने बिजली नहीं दी। कहाँ मिलती थी? 2 घंटे ओनली बस, वो भी रात में 2 घंटे 1.5 घंटे ओनली बस। फावड़ा लिया अपना, गए हम जंगल, इतने पहुंचे लाइट भग गई, फिर अपने घर आ गए, फिर आ गई 10-10 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए। पब्लिक की मजबूरी है। ये है जी, बाबा का राज चलेगा बढ़िया वाला बाबा का राज अच्छा चल रहा है, जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। भ्रष्टाचार दूर कर दिया उसने, भ्रष्टाचार दूर कर दिया उसने। सबसे बढ़िया है। अब देखो 112 फोन मारो, पुलिस तुरंत आ रही है। पहले क्या हो रहा था? 20-25 मिनट में पुलिस आती थी पहले, अब 5-7 मिनट में पुलिस पहुंचती है आपके पास। और कोई भ्रष्टाचार नहीं कहीं भी, इतने नंबर बना रखे हैं, आपको कोई दिक्कत है फ़ोन करो, उसका समाधान तुरंत होता है। और लोग कहते हैं कि बीजेपी और सारी पार्टियां जो है वो धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को भिड़वाती है, उस पे क्या कहेंगे आप? तो आप बताओ ना, बाबा की सरकार में एक भी कोई दंगा हुआ है? बताओ आप मेरे को, एक भी कहाँ हुआ है? और सपा के सरकार में देख लो, आए दिन अलीगढ़ में, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कहाँ नहीं हुआ? बताओ। और ये सबसे बड़ी बात, बाबा के राज में सही रहोगे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत करेगा तो परेशानी उसको आएगी, सीधी बात है। इसके अपोजिट में और कौन सी सरकार है जो इससे अच्छा काम करते हैं? आप उसका नाम बताओ, हम उसको वोट देंगे। नहीं, मैं तो जान रही हूँ आपसे, मैं तो एक पत्रकार हूँ, मुझे बस ये जानना है कि आप योगी को अगर वोट देंगे या फिर अखिलेश को देंगे। शायद और कोई ऑप्शन नहीं है पब्लिक के पास। जितना भी वोट बैंक, ये निश्चित है कि जितना बहुत पहला आया था वो उतना बहुमत नहीं आएगा। जीत हार होगी केवल टच के लिए। आएगा बाबा, लेकिन अब देखिए, आएगा बाबा। जितनी भी वोट कम होंगी बीजेपी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों के कारण होंगी। क्या नीतियाँ? मैं बताऊंगा उसका कारण है। योगी के कारण कोई वोट बैंक कम नहीं होगा, जितना वोट बैंक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दिया? अब सुन लीजिए, आप जब आप बोले तो मैंने नहीं रोका आपको। अच्छा, ये बताइए, आप कोई काम कर, मेरे लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोटी का। मुझे कौन सा भूखा हूँ मैं, मुझे कौन रोटी दे देगा, कौन सा मंदिर दे देगा, कौन सा मस्जिद दे देगा? पहली चीज़, आपने सर्विस मैन को ऐसी हालत में पहुंचा दिया, उससे कोई रिबेट नहीं, तुमने महंगाई पहुंचा दी ऊपर। जो गरीब है वो तो पहले गरीब है ही, उसको तो आप राशन दे रहे हो, लेकिन मीडियम क्लास को आप क्या दे रहे हो? आप कहते हो एक संविधान एक विधान। जब तुमने 40 साल या 35 साल सर्विस करता है कोई एम्प्लॉय, उसको पेंशन नहीं है पुरानी। नेता यदि 5 दिन भी रह जाए उसको पुरानी पेंशन है। क्यों? जब आपने इतने कानून खत्म कर दिए तो ये कानून तुमने अपने लिए क्यों खत्म नहीं? बताइए। बुढ़ापे का सहारा एक ही चीज़ है, पेंशन। इतने आप कहते हो, और अपने तमाम जो संस्थाएं जो हैं वो ध्वस्त कर दी। आप लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। इतना तानाशाही नहीं होना चाहिए। विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना लोकतंत्र बढ़िया होगा। तानाशाही क्यों नहीं है? क्या तानाशाही है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताइए आप सुनिए। जब सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है किसी मामले में कि ये ठीक नहीं है, उसके विपरीत जाकर अपने संसद में बिल लाकर उसको निरस्त कर दिया। बना दिया? कौन सा एक्ट के बारे में जो था? कौन सा एक्ट जी?
कौन सा आप कृषि एक्ट की बात कर रहे हो, किसान बिल की बात कर रहे हो, है? कृषि कानून की बात कर किसकी बात कर कृषि रहे हो? कानून की नहीं, और एक एक्ट आया था SC/ST वाला, समझ रहे हो? समझे? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, उसको भी तुम नहीं माने। उसका क्या मतलब होता है? क्यों नहीं होता? क्या मतलब होता है उसका? होता कैसे नहीं? बताओ ना क्या मतलब होता है उसका? वो समझ रहे हैं। आप 33% लेकर के हरिजन होके किसी भी कास्ट के होके आप पास हो रहे हो, ठीक है, आपके 80 नंबर आ रहे हैं, 80% आप पास हो, जो 90% लिए बेटा वो घर बैठा है। अरे वही तो बात कर रहा हूँ मैं, आप मेरी बात सुनिए, आरक्षण की बात कर रहे हो आप सुनिए, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ नहीं हुआ? उसका भी तो हुआ नहीं हुआ? सुनिए तो अंकल, आपने बिगर इंक्वायरी करे उसको पहले जेल जाएगा, तब उसको वो मिलेगा। आप उसका भी तो विरोधी करवा रहे हो, फिर अभी कृषि कानून आपको कुछ गलत आया था, बताओ। तुमने उसमें लिया बिल लिया वो कर दिया, क्यों नहीं करा? तो क्या फिर करेगा कोई? भाई काम अभी से करने बहुत करने हैं, अभी अभी काम जो मतलब बहुत है, इतने जिसी को हद नहीं जी। सबसे पहले कानून ये है, 2 बच्चे वाला आना चाहिए यार। सबसे गलत जो अब ये बताइए, हमारी आप जनरली यहाँ खड़े सारे लोग, क्या महंगाई 1% या 2% बढ़ी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितने भी यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए। तो महंगाई एक मिनट जो मैं करूँ, मेरे नहीं समझ नहीं रहे आप, समझिए आप, महंगाई बढ़ी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है केवल मैं सर्विस पर डिपेंड हूँ, मुझे कोई और तो वो नहीं, ठीक है, आप समझ रहे ना? जब मेरा खर्चा 1000 है सपोज करिए, वो यदि 1250 हो जाता है और मेरी तनख्वाह केवल 50 रुपये बढ़ती है, तो आप उस 200 रुपये की भरपाई कहाँ से करेंगे? मुझे बता दो। बताएं आपको। हाँ, बता अब दो। सर्विसमैन की प्रॉब्लम क्या है कि उनको बाहरी जो धंधा था ना वो तो बंद हो गया। पहले क्या था ना कि हम आप सर्विस, एक सेकंड बाद आप सैलरी भी ले रहे हो, प्लस हमसे मालूम कि अगर कोई काम कराने जा रहा हो तो आप उसका कमीशन भी ले रहे हो, वो तो बंद हो गया मेरी है। बात सुनिए आप, मैं एक टीचर हूँ इंटर कॉलेज में, तुझे बता दूँ, आपको मैं भी अभी अंकल मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ हूँ, मैं मुझे ये बता दो ऊपर की इनकम क्या है, किसकी। मुझे बता दो, टीचर की खैर कोई बता दे मुझे। तो महंगाई क्या है? रोड नहीं देखो ना, तुमने कैसे हर आदमी का कुछ में पैमाने नाम दिया? रोड पे तुमको बढ़िया पे चलना है, टैक्स आप दोगे नहीं, फिर कैसे काम चलेगा? कौन सा? पहले कितने रोड खराब थे, कौन सा? अरे कुछ तो झेलना पड़ेगा। हर आदमी टैक्स देता है, आप बोलिए, यदि मैं एक पेन भी खरीद रहा हूँ इस पे भी टैक्स देकर तो क्या होगा? सरकार काम नहीं कर रही, समझ रहे? सरकार काम नहीं कर रही। क्या गलत है? सर्विसमैन की सैलरी देखो, आज कॉमन पहले मैन की कितने सैलरी एयरपोर्ट देखो, थे, आज 300 से कितने ऊपर नहीं है। सरकार अच्छा पहले काम कर रही है, एक मिनट सुनो मेरी बात, सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाकी कुछ कमी है, अभी आहिस्ता आहिस्ता पूरी होंगी, एकदम कोई किसी से नहीं सरकार में होगी। जो कमियां बाकी बाबा की टक्कर पे है नहीं कोई, आएगा बाबा ही, आएगा भाई, वो आएगा, पता है सबको, आएगा, फंड मार रहे हैं भाई बाबा पब्लिक के आएगा। पास ऑप्शन भी नहीं है और कुछ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अरे कितने एयरपोर्ट बना दिए यूपी के अंदर, पहले एक एयरपोर्ट था, दुनिया भर काम करते, रोड चमका दिए, टैक्स दोगे नहीं, सब फ्री में चाहिए, सारा माल फ्री में चाहिए। रोड देख लो यूपी में कितने रोड बना रखे हैं। बताया तुम्हारे तो पहले हमारे क्या था नोएडा में, वहाँ भाई सैलरी मिलते ही लोग छीन लेते थे सैलरी, और उसमें क्या है ना कि आज की डेट में क्या, जब डिजिटल खाते खुल गए, कोई एक बंदा है ही नहीं, आज छीन सकती और कोई नहीं है, जब से डिजिटल खाते खुल गए तब से अकाउंट में आ रही सैलरी, अब छीन लो, क्या छीनोगे? हमारा सब कुछ छीन ले जाओ, हमारा पैसा तो सेफ है ना, पहले सैलरी मिली। आप कुछ बोलेंगे उत्तर प्रदेश नहीं मैम, जो भी है सही है, बढ़िया सही है? है। हाँ जी, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, कुछ भी है, सब सही है? हाँ जी सही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है? ठीक है, अच्छा, नहीं यूपी वाले भी हैं, यूपी से भी हैं, इनसे पूछो, इनके लिए ज़्यादा जो जरूरी है। सरकार किसी है, बात की नहीं है, योगी सरकार बहुत सरकार, बढ़िया है, काम भी वो अच्छा उसकी कर काम रही है, से धीरे-धीरे सब कुछ complain सब कर खुश हैं। हाँ खुश हूँ। आउट ऑफ यूपी भी यही बचता कि बीजेपी, और यूपी में भी बीजेपी ही आएगी। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ी, मतलब योगी सरकार की बात ना करें, भाजपा की बात करें, भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया, तो फिर आपको तब भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ तो होती है लेकिन करेंगे ना एडजस्ट। महंगाई तो घटी कब है मैडम? महंगाई तो होना राजस्थान में कांग्रेस है, वहाँ कम है महंगाई, राजस्थान में कम है महंगाई, बढ़ी है, यहाँ से घटी पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, इससे ज्यादा ही है ना। महंगाई हमेशा बढ़ी है, हमेशा बढ़ी, कभी घटी हो बताओ यूपी के किसी अंदर चीज है। पे? कितना है यूपी के अंदर? 95 कुछ पैसा है, 95 वैसा आपको कम लगता है? 95 रुपए क्यों कम नहीं है? दिल्ली में कितना बड़ा रखा है, दिल्ली के बंदे यूपी में आते हैं पेट्रोल लेने के लिए, अब राजस्थान वाले आते हैं, राजस्थान में देख लो, पंजाब में देख लो, 100+। सबसे कम उत्तर प्रदेश में ही है। अब दिल्ली के बंदे यूपी में आते हैं पेट्रोल लेने के लिए, पहले यूपी के बंदे जाते थे दिल्ली में पेट्रोल लेने के लिए, डीजल लेने के लिए, अब लेकिन दिल्ली के बंदे यूपी में आते हैं। पहले कहाँ महंगाई है, योगी सरकार का अच्छा काम है ये? बढ़िया काम है, सब बढ़िया काम कर रहा है ये बाबा। पहले बिजली आती थी एटा इटावा,
और क्या नाम अब इन तुम्हारे घर कन्नौज के जिले में इन्वर्टर खत्म नहीं होते हैं। 18 2 घंटे 20 घंटे गाँव जिले क्षेत्र में आ रही है लाइट, 200 घंटे, और अब तो शहरी में आ रही है 24 घंटे। गांव में तो लोग कहते हैं कि 2-2 घंटे में लाइट कट जाती है उनकी। अभी 18 मैं घंटे में 2 घंटे लाइट नहीं अभी मैं गांव के लोगों से ही बात करके आ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि 2-2 घंटे में लाइट कट जाती है। उनसे कहाँ चलेगा आप मैडम गाँव में? मैं गौतम बुद्ध नगर गई थी। नहीं, हमारे यहाँ आप गौतम नगर हमारे इधर आओ, हाँ। 18 घंटे आप 2 दिन रहो, 6 दिन रहो, 2 दिन रहो, 6 दिन रहो, 18 घंटे ही लाइट मिलेगी, फालतू मिल जाएगी, कम नहीं मिलेगी। और ट्यूबवेलों की लाइट दिन में मिलेगी, रात में बाबा ने बंद कर दी। आप लोग किसान आराम दे, दिन में पानी लगाओ और रात को सो। पहले की तरह नहीं है अपने रात में लाइट आया करती, वो खत्म हो गया मामला। 3 दिन में भरता था भाई, ठीक है जी, दिन में। अब दिन में लाइट आती है, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। घर आ जाओ। आप बताओगे कुछ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होगी? योगी सरकार। योगी की सरकार होगी। क्या अच्छे हम काम उससे बनाओ? अच्छे काम है, अच्छे काम किए उसने। क्या अच्छा काम किया है? सब अच्छे काम है। गुंडागर्दी कम हो रही है, हाँ। महंगाई है तो रोजगार भी जो जिस लायक पढ़ाई कर रखी है उसके हिसाब से रोजगार करेगा, घर से थोड़ा लगाएगा हर बंदे को। नहीं तो रोजगार तो दिया ही नहीं ना, बोलते तो है कि 60 लाख कंपनियां लग नौकरी। रही है, जाके करो रोजगार, पढ़ो लिखो, उसको मने थोड़ा कर रहे हो। सरकारी नौकरी की बात है ना, सरकारी नौकरी कौन देगा? सरकारी नौकरी, जनसंख्या बढ़ रही है, सबको सरकारी नौकरी कैसे देंगे ये बताओ ना। एग्जाम तो ले जो लेते हैं, पढ़ेगा एग्जाम पास करेगा उसकी सरकारी लग जाएगी। नौकरी सब करने के लिए बोलते हैं, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी कर देते हैं, उसका फॉर्म भी भर देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता ही नहीं तो मैडम छात्र ये का बात तो। बताओ, ये अभी बेरोजगार हुए हैं क्या? सरकारी नौकरी पहले बंदे नहीं घूमते थे ऐसे हैं? अभी कोई दिक्कत आई है क्या? लेकिन पहले योगी- हर घर में सारे 4 बंदे चारों सरकारी थे क्या? इससे पहले आपने कभी देखा है छात्रों को इस तरह से रेलवे क्यों पे नहीं देखा? बहुत आके देखा रोकने के लिए हमने आंदोलन करते हुए? बहुत देखा हमने। क्यों बताओ, कब नहीं देखा? कब नहीं हुआ छात्रों का आंदोलन? कब नहीं हुआ बताओ? बताइए, कब हुआ है? हमेशा हुआ है, 14 से पहले हुआ है। अच्छा, 4 बंदे घर में, चारों को नौकरी नहीं मिलेगी। जिसका टैलेंट है बंदे में उसको नौकरी मिलेगी। अपना टैलेंट दिखाओ। और पहले भी नौकरी समस्या खत्म नहीं होगी, खत्म अभी नहीं होगी। और जिस बंदे में है उसके प्राइवेट भी है और सरकारी भी है, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। पहले ये मत कहो कि सरकारी नौकरी नहीं है, पहले खत्म कर दी बाबा ने या फिर मोदी साहब ने खत्म कर दी। पहले भी प्रॉब्लम थी और अब भी प्रॉब्लम है। तो अखिलेश ने ऐसा क्या किया कि आप उससे इतना नाराज है और योगी से इतना खुश है? अखिलेश की सबसे बड़ी बात है गुंडागर्दी। अब तुम रात को 10:30 बजे इस रोड से वहाँ तक 0 पॉइंट है आगे आगरे वाला हाईवे, वहाँ से निकल जाओ, आपका मोबाइल गायब हो जाएगा। आप 10:30 बजे के बाद किसी सुनसान इलाके जाओ, नोएडा के अंदर, गांव छोड़ो, नोएडा के अंदर वो हाल था जी। और आओ रात को 12-1 बजे कहीं निकल जाओ, कोई भय नहीं है और कोई छीना झपटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पुलिस है, भय है उनके अंदर कि हाँ बाबा का राज है, कोई दिक्कत नहीं है अब। और गांव क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ डेली ड्यूटी करता हूँ, 100 किलोमीटर दूर से करता हूँ, रात को 9:30, 10, 11 घर पहुँचता हूँ अकेला, पैदल। मुझे कोई भय नहीं है। इससे बड़ा राज कैसे होगा बताओ? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी सरकार में। योगी सरकार से काम से खुश है आप? हाँ एकदम खुश। क्या अच्छा लगता है योगी सरकार में? योगी तो हमारे लिए जो भी काम किए हैं सारा काम अच्छा किए हैं। क्या अच्छा काम किया आपके लिए? क्या अच्छा काम, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है उनके काम में? जो पहले अपना अखिलेश सरकार था उससे 1000 गुना काम अच्छा किए हैं। तो बहन जी जो है बसपा की सुप्रीमो मायावती, उससे काम और योगी के काम में आप क्या कमी मानते हैं? ना उनको तो कुछ हम यानी कोई गिनती में नहीं लेते हैं, उनको तो कोई गिनती में नहीं राम मंदिर पहले बर्थडे पे हमारे जो ये हैं अखिलेश जी हैं, ये बर्थडे बनाते थे सेपाई में, कई 1000 करोड़ रुपए कितने फूक देते, एक्टर मंगा देते हैं मुंबई से है, उसमें पैसा नहीं बर्बाद हुआ। और ये हिंदू धर्म के लिए बाबा ने थोड़ा गाना मंदिर में सजावट कर दी, इसके लिए दिक्कत आ गई? क्या दिक्कत है? ये देखो अब तो योगी सरकार ने इतने पैसे जो अपने प्रचार विचार में, एडवर्टीजमेंट में, अलग-अलग जगह पे पोस्टर लगाने में बर्बाद कर दी, वो आपको वेस्ट नहीं ये लगता तो है? सबको पता है, हर एक कौन सी पार्टी नहीं कर रही बताओ? कौन सी पार्टी में कौन सी पार्टी इतने पैसे बर्बाद करी? 2000 अरे- करोड़, हैं? 2000 करोड़। आपने कौन सी पार्टी? आपने गिने 2000 करोड़? और ये कोई निकल, गिनता कोई नहीं है, सबकी खबरें ये आती हैं। बताओ, ये जो निकल रहे हैं अभी निकले थे पैसे, नोएडा के अंदर निकले पैसे, कहाँ से आ रहे हैं ये बताओ? बाबा को अलग कैसे खर्च कर रहे हैं? हर एक पार्टी करती है जी खर्चा, ये नहीं है कि बीजेपी कर रही है। कोई भी पार्टी हो, बिना गाड़ी के नहीं जाएगा, बिना हेलीकॉप्टर नहीं जा रहा। पब्लिक आती है, वो बाबा पैसा नहीं बांट रहा, वो लोग पैसे बांट रहे हैं। जो पब्लिक, उनकी भीड़ पब्लिक आ रही है ना उनके गाँव में, वो पैसे लेके आ रही है और बाबा की उसमें रैली में पैसे लेके नहीं आ रही है। लोग बाग अपने दिल से जा रहे हैं बाबा को देखने के लिए। जय बाबा की। आप बताओ, आप उत्तर प्रदेश में योगी
हाँ जी योगी सरकार आएगी। आप बोल रहे हो 2000 करोड़ लगे हैं, हाँ। तो बाबा ने काम ही इतने कर रखे हैं कि 2000 करोड़, तो उसमें ये बताने में लगे कि हमने इतने काम करे हैं। अगर काम इतने करने किए होते तो काम का ढिंडोरा थोड़ी ना पीटना पड़ता। जनता तो अपने आप जान जाती है ना। इतने काम क्यों क्यों? नहीं, अगर जनता को काम खुद ही करता पता चल नहीं जाएगा। सकता वो, तो झूठ तो नहीं है ना उनमें, जितने 2000 करोड़ लगाए, झूठ तो नहीं है। उसने बोर्ड लगाया कि सबको रोजगार दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया? लोग तो पकौड़े तल रहे हैं, MBA करके पकौड़े बेच रहे हैं यार। तो उनमें टैलेंट नहीं होगा ना। एक बैच में जितने होंगे ये तो सबको रोजगार तो नहीं मिलेगा, जितने में टैलेंट होगा उसी को मिलेगा रोजगार। ये तो है, MNC कंपनियां लगी हुई है इतने, जिसको काम करना है ना। मैं कह रहा हूँ पहले हर एक बंदे के लिए सरकारी नौकरी थी क्या? पहले बंदे ऐसे नहीं घूमते थे। मेरी उम्र 35 साल हो गई, ठीक है, मैं तो 35 साल कम से कम, मुझे 25 साल का तो होश है या नहीं है, हैं? पहले ही बंदे ऐसे घूम रहे थे, अब भी ऐसे घूम रहे हैं। अब बढ़िया मिल गया उन्हें, प्राइवेट जॉब भी बढ़िया मिल रही है। अब सरकारी नौकरी की बात करें ना, प्राइवेट तो खुद सरकारी तो खत्म हो गई। ये जितने काम सब युवा हैं- कांग्रेस ने, जितने भी काम किया, काम सब कांग्रेस ने खत्म करी है। तो क्या हो गया? मोदी ने कुछ खत्म कर दिया, आप बताओ। तो कांग्रेस का काम अच्छा तो नहीं था, कहाँ तो अब तो कांग्रेस अगर तो आ भी कांग्रेस नहीं रही है। अच्छा ही काम करती है, मोदी जी आते क्यों फिर? हाँ। अगर कांग्रेस अच्छा काम करती, मोदी जी नहीं आते फिर। 2024 में भी मोदी को ही लेकर के आएंगे। बिल्कुल आएंगे, और उसके बाद भूल जाए कांग्रेस 50 तक, फिर बाबा भी आएगा। बाबा केजरीवाल नहीं पसंद है, देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल नहीं बन सकता। केजरीवाल, मैं कह रहा हूँ अगर यूपी में आ गया ना, पब्लिक बहुत भगाएगी सस्तों से। ओवैसी पे क्या कहेंगे फिर? ओवैसी देखो, वो अपनी जगह चमका रहे राजनीति, लेकिन मोमडन भाई जितने भी मुसलमान भाई जितने समझ रहे हैं, वो केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं और उनके पास कुछ है नहीं। ये 2-4 सीट लेके और अपना ले देके अपना अखिलेश को दे देंगे। एक ही है, सारे जितने भी घूम रहे हैं ना, सब एक ही हैं। मायावती का गठबंधन हुआ, अब ये लोक दल और सपा का गठबंधन हो गया। कांग्रेस की बात एक ही है। ये सारे हैं, ये चाह रहे हैं कि बाबा नहीं आए। जो ये खाते कमाते थे ना, जो पैसा ये लेते 2 नंबर का, वो बाबा ने खत्म कर दिया। और 5 साल बाबा आएगा, और अब क्या है, जैसे मायावती की पार्टी खत्म हो गई, अब 2-1 सीट मिलेंगी। अब क्या है, ये अखिलेश भी खत्म हो जाएंगे 5 साल बाद। अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। ओनली बाबा का राज रहेगा जी। पब्लिक बाबा को देगी, बाबा पब्लिक को देख रहा है, पब्लिक ही बाबा को देखेगी। ओनली बाबा का राज रहना है। जो भी आप कह रहे थे, जो धरना प्रदर्शन बच्चों ने किया था, जो रेलवे वालों का, उसमें कुछ कमी रेलवे वालों की थी, उसको सरकार ने एक्शन लिया। उस पर प्रधानमंत्री ने उसके बारे में इंटरफेयर किया उसमें। देखो क्या होता है आगे, सरकार है अपना एक्शन ले रही है। बाबा फुल एक्शन में था जी, फुल एक्शन है में। कि कुछ बाबा ने बोला ना, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, राम मंदिर हम बनाएंगे, एक मच्छर नहीं मरन देंगे। और राम मंदिर बनना है, एक मच्छर नहीं मरा। ये है बाबा का राज, ये है बाबा का राज। एक मच्छर नहीं मरन दिया बाबा ने, और इन्हें खूब राजनीति करी। एक आदमी नहीं मरन दिया उन्होंने। ये है बाबा का राज, इससे होते कानून। पाकिस्तान के नारे लगाए, मैच चल रहा था, तो उनको भी कैसे मोदी ने पिटा, उन्हें बुलाया बाहर। और एक मैडम ने स्टेटस लगाया, जो उसको भी सस्पेंड कर दिया। तो अच्छा कर रहा है ना वो काम। पाकिस्तान के नारे तो लाउड नहीं है ना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कुछ बुरे काम नहीं किए, बहुत सारी बुरे काम भी किए जिन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार से लेके हर एक चीज, तो उस पर आपको कुछ नहीं कहना। सरकार से कोई वो उम्मीद तो है, लेकिन जो अच्छे काम भी तो कर रहे हैं। हम ऐसे हाँ, पाकिस्तान के नारे तो सरकार आती है अच्छे काम करने के लिए। सरकार सिर्फ नाम कमाने के लिए नहीं आती, काम करने के लिए कांग्रेस आती के टाइम में तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना। हम हरियाणा के है। रहने तो कांग्रेस हटाई गई ना, आपने हटाया, जनता ने हटाया, तभी तो काम अच्छा करने के लिए मोदी को अच्छा लाया कर रही था है ना। मैम। नोएडा में इतना मतलब काम कर रही है, सड़कें वगैरह, रोड वगैरह देख लो आप, मेट्रो लाइन देख लो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो लोग तो वोट देंगे ना मैम। तो मेट्रो लाइन के लिए मोदी सरकार तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो दिल्ली गवर्नमेंट है। राम 7 साल पहले नहीं आया, राम 5000 साल से है, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं ना, इन्होंने तो हमेशा विरोध किया है ना। किन्होंने विरोध? अब ये अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम बनवा देंगे। जो विपक्ष में जो कोर्ट में ये लगा रहे हैं, तो ये यही तो है, इन्होंने बनन दिया। अब इनको पता है हिंदू वोट नहीं देगा, तो हमारी सरकार आई, हम बनवा देंगे। पहले क्यों नहीं बनवाया? इनके पापा श्री रहे मुख्यमंत्री, 5 साल ही रहे, जब क्यों नहीं बनवाया? बाबा आए, बनवा रहे। वोट कौन, वो बाबा को वोट मिलेंगी। सारा हिंदू 80% बाबा के साथ है, और बाबा की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। तो किसी और को आप नहीं देखते हैं कि कोई और भाजपा की टक्कर का कोई और पार्टी हो? टक्कर पे नहीं, सारे भ्रष्टाचार है जी, सारे। तो भाजपा भ्रष्टाचार नहीं करती कहाँ है? बताओ? कोई भ्रष्टाचार नहीं करती अरे है। बताओ ना, कहाँ है? बताओ। पहले एक गांव में जो राशन बांटा करता डीलर, हाँ।
वो 3-3 महीना 2-2 महीना नहीं दिया करता। अब आप प्रत्येक महीना किसी गांव में पूछ लो, 1 महीना 2-2 बार मिल रहा 100 ग्राम की बेईमानी नहीं करेगा, ये है बाबा का राज। और प्रत्येक महीना मिलता है, पब्लिक वोट क्यों नहीं देगी उनको? गरीब अभी भी गरीब जो है कहाँ देश गरीब का- बताओ ना मेरे को, गरीब कहाँ ये है? जो कौन रोड पे गरीब? सोते हैं लोग, जो गरीब बता रहे हैं ना, उन पे पल्सर मोटरसाइकिल, अरे रुको मैं बताऊंगा। और उनकी झोंपड़ी में मिलेगी LED। हर गरीब के पास नहीं सुनो है। मेरी बात हो, उनमें जो गरीब बता रहे हो ना, उनकी एक तो मिलेगा फ्लैट, वो किराए पे दे दिया, झोंपड़ी गेड़ दी, उसमें 32 इंची मिलेगी LED, और उनके पास होगी ये पल्सर मोटरसाइकिल। वो गरीब हैं, गरीब हैं वो। गरीब देखने तो आप जाओ बिहार। बिहार इंडिया में नहीं आता क्या? अरे बिहार कुछ साइड में बात बताओ। वहाँ गरीबी है, यूपी में कोई गरीब नहीं है। बाबा सबको राशन दे रहा है। एक बात आओ, मुसलमान 80% गरीब था, ठीक है। 80% मुसलमान में किसी को सरकार ने, कोई सरकार आई उसने किसी ने मकान दिए? किसी ने ना दिए। मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए लेके मकान बनवाए पक्के, झोपड़ियों में रह रहे, झुग्गियों में रह रहे थे, उनको पक्के मकान बनवा दिए योगी जी, मोदी जी ने। आज वो लोग खुश हैं, वो भी मोदी के, योगी के गुण गा रहे हैं कि वोट हम मोदी जी को देंगे, ठीक है। और राशन सबसे ज़्यादा गरीबों को मिल रहा है, महीने में 2-2 बार मिल रहा है, 2-2 बार मिल रहा है महीने में, हर 14 दिन बाद राशन मिल रहा है सबको, कोई गरीब भूखा ना रह रहा। उसके बाद भी खबर तो यही आती है ना कि गरीब भूखा मर गया। कौन कह रहा ठीक गरीब है? भूखा मर गया? कोई गरीब भूखा ना मर रहा इस टाइम। इस खबर टाइम तो यही आ रही कोई है। गरीब भूखा नहीं मर रहा है। आप कोई और न्यूज़ चैनल देख रहे हैं क्या? हैं? आपका न्यूज़ चैनल अलग चल रहा है क्या, जिसमें दिखाते नहीं ऐसी खबरें? आप ही का न्यूज़ चैनल पे बोल रहे हैं, हम तो आपके न्यूज़ सुनो। और रोड पे पिछली सरकारें आई थी, रोड पे गड्ढे इतने गड्ढे हो जाते थे। आज बता दो किसी रोड पे कहीं गड्ढे हो? बताओ। रोड सब क्लियर है, साफ सुथरे एकदम बढ़िया, और खूब पूरा विकास हो गया। जो गुंडा राज है, गुंडा राज खत्म हो चुका। सेफ्टी सुरक्षा को लेकर के जो यूपी में जो हालत था ना पहले महिलाओं को लेकर, वो भी हाँ, सही है। सब को यदि सोचा है इस टाइम ज़्यादा कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया चल लड़की रही है। रात को निकल सकती है, लड़की कहीं भी राज कर सकती है यार। तो अभी जो आप 9 बजे मैं तो मीडिया से हूँ, भी माइक क्या इसलिए। आप अभी यहाँ रुको, यहाँ 10-11 बजे तक सब लड़की ही तो जाएंगी। बुलंदशहर में जो भी हुआ ना 10 दिन पहले, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे आप? फिर बलात्कार जो हुआ था बुलंदशहर में, बलात्कार हुआ और फिर उसको जला दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए बुलंदशहर में कहाँ गए, हुआ? और योगी की पुलिस ने ही मिटाया सब कुछ। बुलंदशहर में कहाँ हुआ था जी? आप न्यूज़ नहीं देखते क्या? सरकार में कछु ना हुआ मैडम, बुलंदशहर में कहाँ हुआ था? सरकार में हुआ जो कछु क्या हुआ अखिलेश सरकार में? क्यों क्या नहीं हुआ अखिलेश सरकार में बताइए। आप बताओ क्या हुआ? शिवपाल यादव ने वो सीट आज सीट लग रही है लड़कन की, अपने जाके सुबह जाके उन जो पहली ज्वाइनिंग हुई थी उन ज्वाइनिंग लेटर को फाड़ के अपनी सीट चिपका दी उसने, जिससे पैसे लिए अखिलेश सरकार में हुआ था। तो अगर अखिलेश सरकार में बुरा हुआ तभी तो योगी आए ना कि कुछ अच्छा करेंगे। इसीलिए योगी ने अच्छा किया, क्या दोबारा अच्छा योगी आ किया? रहा है। उन्नाव हुआ, हाथरस हुआ, 2016 बुलंदशहर की हुआ। भर्ती, अखिलेश सरकार की 2016 की डबल SI यूपी SI की भर्ती अभी यूपी योगी सरकार ने क्लियर करी, अभी गए ज्वाइनिंग पे, ज्वाइनिंग रोक दी थी, ट्रेनिंग हो गई थी उनकी, फिजिकल हो गए थे, सब कुछ हो गया था, ज्वाइनिंग लेटर रोक दी थी। अब 2016 की तो भर्ती 2016 से अब उनको वक्त मिला कि अभी जब चुनाव आ गए हैं, 10 दिन पहले उन्होंने वो भर्ती स्टार्ट कर दी। 2.5 साल तो ये कोरोना, कौन 2.5 सा साल तो कोरोना में निकल गई, 2.5 साल तो कोरोना में निकल रैली गई। चल रही है, सारे चुनाव हो रहे, कोरोना है। हाँ, कहाँ है कोरोना? कहाँ अच्छा, रैली चल रही है? तो रैली 2.5 सब साल बंद है, से रैली सारी बंद है। कहाँ सारी डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। कहाँ चल कौन रही है सा? रैली? अखिलेश की रैली हुई, अमित शाह की रैली हुई, कहाँ हुई है रैली? आपने नहीं सब बंद देखा? है, कोई रैली सब नहीं। देखो डोर टू सब डोर बंद चल कैंपेन। रही है रैली, कोरोना से पहले सब बंद है रैली, कोई रैली नहीं चल रही है। ये तो वैसे अपना वो है, मत डोर टू डोर चल रहा है, इसका कोई नहीं है। जब ये सरकार अच्छा करे हम और किसी सरकार को क्यों चुने? ये कोई और सरकार अच्छा करेगा हम उसको चुनेंगे। हम देश के हित में, सरकार के हित में नहीं मौका है। हर किसी को मिलना चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। हाँ, पहले से पहले सरकार को था ना, अभी सरकार के पास मौका तो ये अपना करेगी बेस्ट। कोई और सरकार अपना बेस्ट करेगी, हम उसको मौका देंगे। लेकिन ठीक है, आप लाएंगे भाजपा को, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे भी आप योगी को ही देखना चाहेंगे। योगी और प्रधानमंत्री के लिए जब तक ये अच्छा काम करेंगे हम इनको ही देखेंगे। क्यों अमित शाह और JP नड्डा और वो सब, राजनाथ सिंह, अपना मनोहर सिंह खट्टर ले लो। हाँ, वो अभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार उनसे अच्छा चल रही है ना, तो हम इसको चुनेंगे। पहले जो बेस्ट होता है उसको तो चुना जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ना, वो तो प्रधानमंत्री के लिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपको राजनाथ सिंह, अमित शाह नहीं लगते कि हाँ वो लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वो भी है, लेकिन अभी तो योगी सरकार चल रही है ना अच्छी, तो इसको चुनेंगे हम। उत्तर प्रदेश के लिए ना, मैं देश का पूछ रही हूँ, देश चलाने वाला। उसके लिए भी लोकतंत्र, लोग देखेंगे किस सरकार को बेस्ट मानते हैं, वो उसी को देंगे वोट। आप बताओ अपना, आप किसको दोगे? योगी को।
और देश चलाने के लिए मोदी हाँ मोदी तो अभी है, मोदी के बाद योगी को देखेंगे प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में। हाँ बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे देखा कि लोगों का क्या राय है, किसकी सरकार वो बनाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में। तो देखना ये होगा कि 10 मार्च के बाद जो रिजल्ट आते हैं चुनाव के, उसमें देखना ये है कि कमल खिलेगा या फिर बाईसाइकिल आएगी। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।